गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। बेटा ये आपके वीडियो लेक्चर सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 20 हम इसमें पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि 21 सेंटीमीटर व्यास गोले वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो व्यास आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको डिवाइड नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देना वरना कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्वेश्चन कभी भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है, 4 का वैल्यू यूज़ करेंगे 22/7, आर हो जाएगा 21/2 और 21/2। देखो इस 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 पर, इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, 7 से ये कट जाएगा 3 पर। ठीक है, कितना आ जाएगा 22 गुना में 3 गुना में 21, और 22 की 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 66 और 21। अब 66 की 21 से गुना कर लो। 66 की 21 से गुना कैसे करेंगे, 6 एकम 6, ये आ जाएगा 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, ये हो जाएगा 6, 6 और 2 8, 3 1388 यानी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन केस स्टडी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी जाएगा पर अच्छा क्वेश्चन है वो भी। चलो देखते हैं। बेटा ये है अगला क्वेश्चन आपका, थोड़ा सा बड़ा है जैसे कि मैंने कहा था, क्योंकि ये भी केस स्टडी का क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। एक प्रदर्शनी होता है, एग्जीबिशन को कहते हैं, में शीतल पेय के लिए एक स्टॉल लगाया जाता है। स्टॉल है, गलती से मैंने स्ट्रीट लिख दिया था, लगाया जाता है। एक शीतल पेय में 2 पैक उपलब्ध है। ठीक है, मतलब एक आपको ड्रिंक लेना है, जैसे कोक लेनी है या कोई पेप्सी लेनी है, तो उसमें 2 तरीके के पैक हैं। पहला पैक है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार आधार के साथ एक टिन कैन जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। मतलब ये इस तरीके की शेप का कैन है, यानी घनाभ की शेप का एक कैन है जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, लंबाई इसकी 5 सेंटीमीटर है। ये थोड़ा मैंने अलग शेप बना दी है बट आप समझ जाना, घनाभ ही है ये, और इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। एक तो ये शेप है। नेक्स्ट है 7 सेंटीमीटर की व्यास और ऊंचाई वाले 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले गोलाकार आधार के साथ एक प्लास्टिक की बोतल है। तो बोतल के साथ क्या शेप बनेगी बेटा, ये बेलन की शेप बनेगी। ये घनाभ है, ये बेलन है, ये कैन है, ये बोतल है। तो इस चीज़ में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, किस पैक का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ मेजरमेंट लिख लेते हैं। तो कैन की लंबाई थी 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई थी 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई थी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना करने के बाद हम इसका निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटे यहाँ कैन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा, क्योंकि कैन की शेप कैसी थी, घनाभ की, तो यहाँ घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। वो होता है 2 × LB + BH + HL। L लेंथ होता है, B ब्रेड्थ यानी चौड़ाई होती है, H ऊंचाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। लंबाई कितनी थी 5, चौड़ाई कितनी थी 4, फिर चौड़ाई कितनी थी 4, ऊंचाई कितनी थी 15, फिर ऊंचाई कितनी थी 15, चौड़ाई कितनी थी 5। तो ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना बस। तो 5 चौक 20, 15 चौक 60, 15 पंजे 75। ठीक है, ये हो जाएगा 20 और 60 80, प्लस में 75, इसको जमा कर दो। 5 और 8 7 15, 155 आ गया, मल्टीप्लाई कर दो। 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, 310 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया कैन का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है बोतल का क्षेत्रफल। देखो बोतल का जो क्षेत्रफल है बेटा, उसका शेप कैसा था, बेलन का था, तो बेलन का फॉर्मूला लगेगा यानी 2πRH। तो 2 का वैल्यू हो गया 22/7। आर जो बेलन था उसका व्यास दे रखा था 7, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2, और ऊंचाई उसकी दे रखी थी 10। देखो 7 से 60 कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब खुद से ही देख कर बताओ किसका वैल्यू ज़्यादा है, कैन का ज़्यादा है ना। तो पहले तो हमें बताना है कि कैन का क्षेत्रफल ज़्यादा है। यहाँ लिखेंगे कैन का क्षेत्रफल ज़्यादा है। ठीक है, और कितना ज़्यादा है, तो यहाँ अंतर लिख देंगे हम, कितना ज़्यादा। उसने ये भी पूछा था ना कितना ज़्यादा है। 310 में से 220 को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0। 11 में से 2 गए 9, यानी 90 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है।
तो इसके सेकंड पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है किस पैक की क्षमता अधिक है और कितनी है। देखो जब ये आपसे पूछे क्षमता, धारिता, आयतन, इस तरीके से जब क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा आयतन निकालना होता है। तो हमें यहाँ कैन का आयतन निकालना है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। कैन का आयतन निकालेंगे क्योंकि हमें ये घनाभ की शेप थी, तो इसमें लगाएंगे L गुना B गुना H, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है, जो कि कैन की शेप थी, तो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो लंबाई कितनी थी 5, चौड़ाई कितनी थी 4 और ऊंचाई कितनी थी 15। तो इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 20, 15, ये आ जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया कैन का आयतन। अभी हमें किसका निकालना है, बोतल का आयतन निकालना है। जो बोतल की शेप थी बेटा वो थी बेलन की शेप। ठीक है, तो वो बेलन वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, यानी पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला आपको सारे याद होने चाहिए, मैं बार बार कहती हूँ, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर गड़बड़ है। तो आर का वैल्यू 2 बार पुट करेंगे, एच कितना दे रखा था उसमें 10 दे रखा था, यहाँ वैल्यू पुट कर दिया। ये से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 11 पर और 2 से ये कट जाएगा 5 पर। ठीक है, तो आपका आंसर बचेगा 11 गुना 7 गुना में 5। 7 पंजे 35 होता है, और 35 और 35 की गुना करेंगे, मतलब 35 और 11 की गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब इसका उत्तर आ गया। क्वेश्चन क्या था कि किसका आयतन ज़्यादा है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल तो भाई कैन का ज़्यादा आया था, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बोतल का आयतन ज़्यादा है। यहाँ आंसर में लिखेंगे बोतल का आयतन ज़्यादा है या अधिक है, एक ही बात है, कैसे लिख लो। कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पे अंतर निकाल लेंगे। तो अंतर में क्या आएगा, 385 में से 300 माइनस कर देंगे, 300 आया था ना कैन का, तो आपका आंसर आ जाएगा 85 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। तो ये पूरा आपका केस स्टडी का क्वेश्चन था। आसान था, थोड़ा लंबा सही, बट आप अच्छे से कर सकते हैं इसको। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेना इस क्वेश्चन को। इसी के साथ हमने पूरे 8 क्वेश्चन पेपर अपने पूरे कर लिए हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।